विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए।
आत्मवंदन मास्टर्स, नमस्ते सभी ध्यानी मित्रों का। आज 21 दिन संकल्प ध्यान में दिवस 3 में स्वागत है। तो मास्टर्स, जिस तरह से हमने अभी रियलिटी वीडियो देखा, तो उसमें हमें मन विचार के बारे में बताया गया। तो जो बिगनर्स होते हैं या जो नए ध्यानी मित्र होते हैं, वे अक्सर एक आम सवाल करते हैं कि मन विचार बहुत आते हैं, सोच विचार बहुत आते हैं, ध्यान नहीं लगता है, और विचारों पर कैसे नियंत्रण करें, विचारों को कैसे कम किया जाए। तो मास्टर, सबसे पहली जो भ्रांति है हमारी, वो यही है, ये भ्रम है कि हम विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। वे उतनी ही सहजता और सरलता से आएंगे और जाएंगे जैसे कि हमारी श्वासें हैं, क्योंकि हमने कभी मन को आदि बनाया ही नहीं कि हम उसे कुछ खालीपन दे सकें या खाली कर सकें। कभी तो हमने अपना मन बहलाया मनोरंजन से, कभी बाहर शॉपिंग करने से, या और कुछ नहीं तो घर बैठे बैठे जब खाली बैठे हैं तो सिर्फ टेलीविजन देखने से। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अचानक ही प्रश्नों की और विचारों की बाढ़ सी आने लग जाती है। तो उनका पीछा न करते हुए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि अपना ध्यान श्वासों पर रखें। श्वासों के दृष्टा बन जाएं, सरल सहज श्वासें जैसे भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, उसी को ध्यान दें। जैसे ही मन भटकने लगे, फिर से अपना ध्यान श्वासों पर ले आएं। क्योंकि जब तक हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तब तक हमारा मन जो है वो बहलता रहता है। तो वह एक क्रिया हो जाती है, हम कार्यमान हो जाते हैं और वो कर्तापना हो जाता है। पर जब हम ध्यान करते हैं तो वह एक सहज प्रक्रिया में घटित हो जाता है और हमारे ध्यान के अनुभव शुरू हो जाते हैं। तो बिना कोई सोच विचार के, बिना कोई मंत्र जाप के, हम कुछ न करते हुए भी बस ध्यान करेंगे, जो सहज है, सर्वोत्तम है और बिल्कुल ही सरल है। तो आइए मास्टर्स, आज फिर से एक बार दिवस 3 में हम अपनी आनापानसति यात्रा शुरू करते हैं। आन अपान का मतलब है श्वासों का आना जाना, और सति का मतलब है स्थिर हो जाना। तो श्वासों के साथ एक होने की ये प्रक्रिया को हम फिर से आज एक बार और अभ्यास में लाते हैं। तो जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए हम बता दें कि हम इस तरह से उंगलियों में उंगलियां फंसाकर आराम से गोद में रख लेते हैं। पैरों को एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें, अथवा आलथी पालथी मारकर बैठ सकते हैं। तो सहजता से सुखासन में बैठ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, शोल्डर्स को ड्रॉप करें, रिलैक्स करें, और सब कुछ भूलते हुए जो पूरे दिन में हमने किया, जो भी कार्यों में हम बिजी थे, उन सब को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और आंखों को कोमलता से बंद कर कर आराम से अपनी श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। और जिन्होंने चश्मे पहने हों तो पहले चश्मे उतार लें, फिर आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पानी भी पास में रख लें, जिनको थोड़ा पानी पीना है वे पहले पानी पी लें। और आराम से हम म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे, और ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन और पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा
हमारी ऊर्जा हमारे आसपास ही है। 25 तारीख को पूर्णिमा दिवस है, तो कहते हैं कि पूर्णिमा की जो ऊर्जा है वो 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे बहुत ही गहन रहती है, और हमारे शरीर में 70% पानी की ऊर्जा है। तो जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, तो हमारे शरीर में बहुत सी उथल पुथल होने लगती है, भावुक हो जाते हैं हम, और हमारे इमोशंस जो हैं वो उमड़ पड़ते हैं। पर इसी वक्त जो पूर्णिमा की, जो चंद्रमा की रेज हैं, जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, वे शीतल हैं और वे हमारी हीलिंग भी करती हैं। तो ध्यान लगे या न लगे, चाहे कितने भी इमोशंस उमड़ रहे हों, पर ऐसे में ही ध्यान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि हमारे अंदर के इमोशंस की हीलिंग हो सके। तो चलिए मास्टर्स, अब एक सुंदर से म्यूजिक के साथ हम सब सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान यात्रा में चलते हैं। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, रीढ़ की हड्डी को आरामदायक अवस्था में ले आएं, सब कुछ भूलते हुए अपना नाम, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कार्यों को बस याद रहे तो केवल श्वासें, श्वासों का भीतर आना और बाहर जाना, यही क्रम को बस हम देखते जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे। एक यात्रा वो होती है मास्टर्स, आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई बताएगा? क्योंकि दो नहीं तरह के नहीं मैसेजेस हैं। नहीं मोनिल आ जी, रहे हैं, आ रहे मुझे नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही हैं। है मुझे आ अभी? रही है। अच्छा, तो मैंने एयरपीस नहीं लगाया है। हाँ, मुझे तो आ रही है। हाँ। तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ताकि अगर कोई ना लगाया हो तो उसको भी सुनाई दे, हल्का सा बढ़ा दीजिए। अच्छा, बढ़ा दिया आवाज तो मैंने। बट आपने म्यूजिक शेयर नहीं किया है मोनिल जी। हाँ, शेयर नहीं किया है। म्यूजिक तो अभी मैंने शेयर नहीं प्ले किया नहीं हुआ है, ध्यान की, हाँ। पर हाँ मेरा हाँ। आवाज दे रहा है कि आपकी आवाज तो आप ठीक आ रही है, हम्म आपकी आवाज ठीक है, म्यूजिक नहीं है कुछ भी। हाँ, म्यूजिक तो मैंने अभी तक शेयर ही नहीं किया अच्छा अच्छा। था। तो चलिए मास्टर्स, तो हम कह रहे थे कि एक यात्रा ऐसी होती है जहां हमें सब कुछ अपने साथ लेना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है। पर ये यात्रा ऐसी है जहां हमें न कुछ याद रखना है और ना ही कुछ अपने साथ लेना है, ना ही सोच विचार, ना ही मंत्र जाप, ना ही यादें, ना ही कोई परेशानी, ना ही कोई डिस्कम्फर्ट। सब कुछ छोड़ते जाना है और धीरे धीरे श्वासों की प्रक्रिया से मन को स्वतः ही खाली होने देना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। जितना हट करेंगे, जितना जिद करेंगे, उतने ही विचार और बढ़ते जाएंगे। ये विचारों को अपना काम करने दें और आराम से आप श्वासों के दृष्टा बन जाएं। पितामह पत्री जी की ऊर्जा के साथ
आज हम कनेक्ट हो जाते हैं उनकी ही बांसुरी की धुन से। आज हम मदहोश हो जाते हैं। शरीर को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ही ध्यान गहरा लग पाएगा। कहीं भी कोई अकड़न हो, जकड़न हो तो उसे रिलीज कर सकते हो। आंखें एक बार बंद हो गई तो खोलने से ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आंखें खोले बिना अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, अपनी पोजीशन चेंज करनी हो तो कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि आंखें बंद ही रहें। आनापानसति ध्यान के ये 3 लॉक्स हैं। आंखों का बंद होना, उंगलियों को उंगलियों में ले लेना और एंकल्स को क्रॉस कर लेना या पैरों को क्रॉस कर लेना। ये 3 लॉक्स लग जाते हैं तो बाहर जाती हुई ऊर्जा भीतर की तरफ मुड़ने लग जाती है। वैसे तो ऊर्जा हर तरफ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, हमारे चारों ओर ऊर्जा है। पर ये ऊर्जा हम नष्ट कर देते हैं कार्यों में, बातों में, इंटरफेरेंस में और जजमेंट्स में। तो ध्यान में हम एक बार और इस विश्व ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं ताकि हम ऊर्जावान बन सकें और हमारे भीतर बहती हुई दिव्यता, समृद्धि, शांति, प्रेम और सत्य तत्व को हम महसूस कर सकें। जल से नहाया तो स्नान है, ऊर्जा में नहाया तो ध्यान है। रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स होते जाएं। सर की चोटी से लेके पैरों की उंगलियों तक
एक बार हम जांच लेंगे। कोई डिस्कम्फर्ट हो, कोई बेचैनी हो, कोई स्टिफनेस हो तो उसे रिलीज कर देंगे। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। पैरों के तलवों को चेक करें, एड़ियों को, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, घुटने, थाई मसल्स, reproductive organs, digestive organs, lungs and chest muscles, गले की मांसपेशियां, facial muscles, chin, jaw, mouth, lips, thumbs, teeth, tongue, cheeks, नासिका के द्वार, जहाँ से श्वासें अंदर और बाहर आ रही हैं और जा रही हैं। आंखों के आसपास के मसल्स, आईब्रोज, फोरहेड, माथे पर कोई शिकन नहीं, सर की बालों की जड़ों को भी तनाव रहित टूटा हुआ महसूस करें। सर के ऊपर, सर के पीछे, बैक ऑफ द नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, उंगलियां, upper back, lower back, bottoms, अपने पूरे शरीर का भार आप अपने बॉटम्स पर छोड़ सकते हैं। सब कुछ रिलीज कर कर अब और रिलैक्स हो जाएं। श्वासों का विज्ञान यही कहता है, जब ध्यान श्वासों पर रहता है तो मन स्वतः ही खाली होता जाता है। पूर्णिमा की ऊर्जा और सामूहिक ऊर्जा 3 गुना अधिक असरदार। ध्यान चलता रहे, श्वासों के दृष्टा। स्वयं यानी कि वह अहम, श्वासें यानी कि वह पर ही आस, और किसी भी चीज की इस वक्त जरूरत नहीं।
स्व पर ही समर्पण, श्रद्धा और सब्र। समय की साधना है मास्टर्स, और अनुभव ही ज्ञान।
आती जाती सहज सरल श्वासों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। ध्यान अगर मन विचारों के प्रति भटक रहा हो तो फिर से अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। जितनी सरल जितनी सहज हमारी श्वासें हैं, हमें भी उसी भाव से श्वासों को देखते जाना है।
आखिरी 2 मिनट मास्टर्स अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। आखिरी 2 मिनट भी बहुत ही मूल्यवान है। श्वासों के साथ जुड़े, यानी कि अपने गुरु के साथ जुड़ गए। गुरु के साथ बिताए हर क्षण, हर पल ज्ञान की गंगा सागर के बराबर है। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास के आवाजों से वाकिफ करें अपने आप को। अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को अपने शरीर में बह रही चेतना के साथ जोड़ें। आभार करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी का, सारे असेंडेड मास्टर्स का, सारे गुरुओं का, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सारे देवी देवता जो हमारे इस ध्यान में सहायक बनते हैं। वो विश्व ऊर्जा जो हमें अपने भीतर की आत्म अंश से जुड़वाने के लिए मदद करती है। अपने माता पिता का आभार करें, हर रिश्ते का, हर एक अनुभव का जो यहाँ हम अनुभव कर पाते हैं इस धरती की पाठशाला पर। अपने आत्मा की विकास के लिए, अपने आत्मा को उन्नत बनाने के लिए एक एक वाक्य, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति जो भी हमारे जीवन में है, वह सब हमें हमारे अनुभव, हमारी सीख के भागीदारी है। वे अपना रोल इतनी बखूबी निभाते हैं ताकि हम अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसीलिए अच्छे बुरे लाभ हानि सारे अनुभव का शुक्रिया।
कण कण में बसे उस परमात्मा का शुक्रिया। जीव जंतु, स्थल, पर्वत, आकाश, पत्थर, सबका शुक्रिया। श्वासों का, शरीर का, अपने हृदय में सबके प्रति आभार भरते हुए हम धीरे धीरे इस ध्यान के अनुभव से बाहर आएंगे। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे अपनी उंगलियों को अलग कर कर अपनी हथेलियों को बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकाते हुए आराम से हथेलियों को हटाकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने नए पलों का स्वागत करें, जिनका निर्माण अभी अभी हमने किया। अपनी शांति भरी ऊर्जा से, अपने प्रेम से, अपने सत्य से, अपने आनंद से। सारी सामूहिक ऊर्जा के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपने आप का ही आत्मनमन करें, अपने आप का भी आभार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आज की इस सामूहिक ऊर्जा में आप सब सहभागी बने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपके समय का, आपकी ऊर्जा का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। जिन्होंने भी अपने पास में पानी रखा है वे पानी को धीरे धीरे पिए। पानी में मेमोरी भी होती है और ऊर्जा भी। जो भी संकल्प आप डालना चाहें वे डाल सकते हैं और पानी को आराम से पी सकते हैं। जो भी ध्यान से ध्यानी मित्र बाहर आ चुके हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो अपने सवालों को, अपने अनुभवों को संक्षेप में ही रखते हुए शेयर जरूर करें।